दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच कई मीडिया संस्थान और राजनीतिक दल के नेता झूठ परोसने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। अब ऐसे ही एक फर्जी खबर पर बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। डीएनए जैसी न्यूज वेबसाइट पर एक खबर छापी गई जिसमें दावा किया गया कि G20 समिट में सेफ्टी के लिए खरीदी जाएंगी 500 बुलेट प्रूफ ऑडी। जी हां, और उसमें केंद्र सरकार पर 400 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप भी लगाया गया। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, कई लोगों ने मोदी सरकार को इस खबर पर घेरना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर यह खबर खूब शेयर भी की जा रही है और इसी कड़ी में टीएमसी के नेता राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने भी एक पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। साकेत गोखले इससे पहले भी कई ऐसे ट्वीट या पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन अब पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर पर एक बड़ा खुलासा किया है। जी हां, उन्होंने इस खबर को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने 2 पोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो क्लेम किया गया है, यानी जो दावा किया जा रहा है कि G20 समिट के लिए केंद्र सरकार 400 करोड़ रुपए खर्च करके ऑडी खरीद रही है, उन्होंने बताया कि जो क्लेम किया गया है वो पूरी तरीके से फर्जी है। साथ ही पीआईबी फैक्ट चेक ने एक दूसरी पोस्ट की जिसमें साकेत गोखले के दावे को शेयर करते हुए सच्चाई बताई गई है और बताया यह गया है कि भारत सरकार ने G20 के दौरे पर आए नेताओं की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए 18 करोड़ रुपए में 20 ऑडी ब्लड रेसिस्टेंट जो कारें हैं वो किराए पर ली हैं। कोई कार खरीदी नहीं है। ये पीआईबी फैक्ट चेक ने बड़ा खुलासा किया है। बीआर कारों का प्रावधान सभी एचओएस और एचओजी यात्राओं के लिए एक मानक प्रोटोकॉल प्रक्रिया है। ये भी पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से बताया गया है। यानी टीएमसी के सांसद जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, उनके सांसद साकेत गोखले एक बार फिर से अपने फर्जी दावे के चलते पकड़े गए हैं। यानी एक बार फिर से उनका झूठ जो है वो बेनकाब पीआईबी फैक्ट चेक ने किया है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या साकेत गोखले पर कोई कार्रवाई होगी? जाहिर तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना बड़ा झूठ वो सरकार को लेकर जनता के सामने परोस रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ अगर कोई भी एक पोस्ट करता है तो बंगाल में उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन ये हमने देखा है कि केंद्र सरकार पीआईबी फैक्ट चेक तो करती है, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं होती है। जो लोग फर्जी खबरें फैलाते हैं वो बार बार इस तरह की खबरें फैलाते दिखाई देते हैं। क्योंकि साकेत गोखले का ही अगर उदाहरण ले लिया जाए तो अक्सर उनके जो एक्स हैंडल है उनका, उस पर कई फर्जी खबरें जो हैं वो चलाई गई हैं। जब वो जनता के बीच खबरें पहुंच जाती हैं उसके बाद उसका फैक्ट चेक होता है और फैक्ट चेक में ये खुलासा होता है कि वो खबर फर्जी है। लेकिन तब तक कहीं ना कहीं उस खबर का जो इम्पैक्ट है वो जनता के बीच पहुंच चुका होता है। जनता उस खबर को सच मान बैठती है और यही वजह है कि सवाल पूछा जाएगा कि क्या पीआईबी फैक्ट चेक में जो खुलासा हुआ है, साकेत गोखले ने जो फर्जी खबर शेयर की है, क्या उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या उस मीडिया संस्थान पर कोई कार्रवाई होगी जिसने इस तरह की ये खबरें फैलाई हैं? ये कहीं ना कहीं सवाल इसके बाद उठ रहे हैं कि साकेत गोखले को कब गिरफ्तार किया जाएगा इस पूरे मामले में। जब हम बात टीएमसी के सांसद साकेत गोखले की कर रहे हैं तो आपको ये बता दें कि उनकी तरफ से आखिर क्या ट्वीट किया गया था, क्या पोस्ट किया गया था। साकेत गोखले ने यह लिखा कि आज की चौंकाने वाली खबर में 2024 के चुनावों से पहले मोदी के लिए 2 दिवसीय पीआर कार्यक्रम के लिए मोदी सरकार रुपए खर्च कर रही है। 50 बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए दरअसल खर्च किए जा रहे हैं। सिर्फ 2 दिन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कारों के लिए
400 करोड़ रुपए। यदि मौजूदा या पट्टे पर ली गई कारों को लिया जाता और उनका नवीनीकरण और किया जाता तो ये बहुत सस्ता होता। ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है और लिखा ये भी है, लेकिन भारतीय करदाता रुपये खर्च करेगा पीएम मोदी की वैनिटी के लिए 400 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए ताकि वो G20 विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात कर सके और उनके फोटो ऑप का इस्तेमाल अपने चुनावी जनसंपर्क के लिए किया जा सके। जिस तरीके से साकेत गोखले ने ये पूरा पोस्ट किया है, इसमें तमाम बातें लिखी हैं, चुनावों का जिक्र किया है, यानी सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव कई राज्यों में है और साथ ही 2024 का चुनाव है, उससे कहीं ना कहीं के विपक्षी दलों के नेता इस तरीके से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं कि उन्हें G20 का अगर ये सम्मेलन भी हो रहा है तो इसमें भी राजनीति नजर आ रही है और ये कह रहे हैं कि दरअसल ऐसा करके सरकार इसका राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करेगी। लेकिन सच क्या है ये भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से PIB फैक्ट चेक ने ही ये खुलासा किया है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से फर्जी हैं और सच ये है कि भारत सरकार ने G20 के दौरे पर आए नेताओं की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 18 करोड़ रुपए में 20 ऑडी बुलेट जो कारें हैं वो किराए पर ली हैं। तो ये सच है, लेकिन क्या फैलाया जा रहा है कि 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है और इस तरीके से जो ऑडी है 50 बुलेट प्रूफ वो खरीद रही है। तो ये बड़ा खुलासा है जो कहीं ना कहीं G20 शिखर सम्मेलन को लेकर हुआ है, लेकिन कई लोगों ने इस ट्वीट को साकेत गोखले की शेयर किया है। हालांकि ये PIB फैक्ट चेक के बाद भी साकेत गोखले लगातार सफाई दे रहे हैं। वो DNA का वो जो वेबसाइट पर खबर छपी है उसको शेयर कर रहे हैं, वो एक एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं ताकि ये साबित कर पाए कि उन्होंने जो खबर देखी वही उन्होंने पोस्ट किया। तो ऐसे में साकेत गोखले ने ये तरीका अपनाया है। लेकिन सवाल तो यही है कि पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां पर TMC ममता बनर्जी की सरकार है और वहां अगर ममता के खिलाफ कोई एक खबर भी गलत छाप देता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन सवाल यहाँ केंद्र सरकार पर भी उठ रहे हैं कि फर्जी खबरों को लेकर सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि कार्रवाई होगी, ये होगा, वो होगा, लेकिन एक्शन नहीं देखने को मिलता है। शायद यही वजह है कि साकेत गोखले हो चाहे कीर्ति आजाद जैसे TMC के लीडर हो जो बार बार इस तरह का झूठ परोसकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन जनता के बीच उस झूठ को पहुंचाकर सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि ये खबर महत्वपूर्ण है और ये सच जानना महत्वपूर्ण है कि न सिर्फ DNA बल्कि पंजाब केसरी से लेकर कई मीडिया संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी फैक्ट चेक के इस तरह की खबर छापी है कि 50 बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए दरअसल केंद्र सरकार 400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है G20 समिट के लिए। और ये खबर जब छापी गई उसका फैक्ट चेक सामने आया और फैक्ट चेक में ये दावा झूठा निकला। ये जो साकेत गोखले और तमाम लोगों की तरफ से ट्वीट किया गया ये पूरी तरीके से झूठ साबित हुआ। तो सवाल यही है कि क्या अब साकेत गोखले जैसे नेताओं पर कार्रवाई होगी, क्या उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होगी या नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।